हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसका नोट्स आपको दे रहा हूँ, जिसका वेटेज है 5 to 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स तक का इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा टॉपिक फ्लो है उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाया है। इसमें मैंने वो भी इंक्लूड क्वेश्चन करने की कोशिश की है जो बोर्ड में आ चुके हैं और जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके स्टार मार्क वाले हैं, जो टेक्स्ट बैक के हैं, और जो अनसॉल्व क्वेश्चंस भी है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी सेम। तो ये कुछ डेफिनेशंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये बेसिक डेफिनेशंस है। इसमें से टीचर आपको 1 मार्क के लिए कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई भी 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन ये पूरे पेज, फर्स्ट पेज पे सब 1-1 मार्क के लिए ही आने वाले हैं। ठीक है, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ नोट्स के लिए। इसमें भी देखो मोलार कंडक्टिविटी, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिव एंड मोलार कंडक्टिविटी, इस पे एमसीक्यूज आता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और ये फार्मूला भी, रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इस पे भी ये न्यूमेरिकल, ये जो फार्मूला है इस पे न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्यू रीजन के लिए आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद देखो यहाँ कोहराज लॉ है ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ये लॉ का स्टेटमेंट आप करके जाओ, इंपॉर्टेंट है। पहले भी देखो मार्च में भी पूछ चुका है, अक्टूबर में भी पूछ चुका है, वापस पूछ सकता है, तो इसका स्टेटमेंट आप करके जाओ। और ये जो भी एन है लिखा है ना गामा करके, ठीक है, एन प्लस और एन माइनस वाला, ये लिख लेना। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद। और उसके बाद है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल का कुछ नहीं तो आप डायग्राम तो अच्छे से करके जाओ। सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन कर लेना भाई, इसमें तो क्वेश्चन आता है। उसी तरह देखो न्यूमेरिकल दिए है 2-2 मार्क के लिए, इसी चैप्टर्स पे टॉपिक पे जो आपको मैंने मार्क करा है उस पर न्यूमेरिकल है, अच्छे से देख लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अगला सेल भी आ गया है, फ्यूज्ड NaCl, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। डायग्राम ये चैप्टर से जितने भी सेल हैं उन सारे सेल के डायग्राम आपको विथ नेमिंग अच्छे से। सेल रिएक्शंस आपको हो गए, अगर आपसे हो पाएंगे तो ही करो, नहीं करना है तो फिर मत करो, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि आपके टेक्स्ट बैक में है पीछे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप कोई, जैसे देखो आपके टेक्स्ट बैक का ही क्वेश्चन दिया है, राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, तो उसके कैथोड, एनोड, हाफ सेल रिएक्शन, ऐसा एक कोबरा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है। अभी तक ऐसा, वैसे यहाँ पर भी देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये गिव रीजन के लिए आ सकता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन जुलाई 19 में पूछ चुका है, उसी पे बेस देखो न्यूमेरिकल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है आ जाए। देखो यहाँ पर भी यही न्यूमेरिकल है, ये आप कर लेना। ठीक है, अगर कुछ नहीं हो रहा है चैप्टर से, आपको एटलीस्ट न्यूमेरिकल ये जितने भी डायग्राम है चैप्टर से करके जाने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो सॉल्व ब्रिज का क्वेश्चन है लास्ट ईयर ही 22 में पूछ चुका है 2 मार्क के लिए, तो वापस भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो नर्स्ट इक्वेशन वाला है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए आएगा, तो इसको अच्छे से करके रखो। फिर ये न्यूमेरिकल है 2 मार्क के लिए, ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन का। देखो जो FF 20 में पूछ चुका है, इसमें बेसिकली आपको सेल रिएक्शन दिया रहेगा और आपको वैल्यू दिया रहेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, बस आपको दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, 2 मार्क के लिए काफ़ी ईजी समझे। देखो वो भी न्यूमेरिकल ऐसे ही एक्सटेंडेड है, 3 मार्क के विद सेल रिएक्शन, वापस ये नर्स्ट इक्वेशन के बेस पे है, जो मैंने बोला आपको नर्स्ट इक्वेशन, इसलिए उसका फॉर्मूला और उस पर जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप करके जाओ। अब देखिए 2 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच में आपको डेरिवेशन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उसी पे देखो न्यूमेरिकल आया है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाले पे। अब उसके बाद देखो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड, कमेंट गिव रीजन में आपको 4 पॉइंट लिखना। अब ये चैप्टर से ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो मार्च 22 में पूछा है डिफाइन करने के लिए। फिर देखो डायग्राम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि 22 में भी पूछा है, इस बार जुलाई 23 में भी पूछा है, तो अच्छे से डायग्राम करके जाओ। ठीक है, वैसे ही लेक्लैंड सेल या ड्राई सेल भी बोल सकते हो, तो डायग्राम भी अच्छे से करके जाओ। ये चैप्टर से डायग्राम पक्का आता ही आता है एक। देखो यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी मार्च 18 में पूछ दिया, तो H2O2 सेल या फ्यूल सेल देखो मार्च 23 में इस साल पूछा गया है, इसलिए बोल रहा हूँ डायग्राम अच्छे से करके जाओ। ये चैप्टर के जितने भी सेल डायग्राम है आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। आई होप आपने ये सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ज़्यादा चल नहीं रहा इसलिए मैंने आपको बोला है यहाँ पे प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके खुद से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। याद रखो ये चैप्टर से सबसे पहले आपको डायग्राम करना है, ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल है वो कर लो, नर्स्ट इक्वेशन पे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उसको कर लो। ठीक है, लेकिन सेल डायग्राम तो अच्छे से करना, कुछ नहीं तो। थैंक यू, पढ़ते रहिए।